चित्रकूट में संत तुलसीदास की जयंती समारोह में सीएम योगी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। उन्होंने कहा, जब देश के राजे रजवाड़े विदेशी आक्रांता की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, उस समय तुलसीदास जैसे संत भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम के रूप में जन चेतना को जागृत कर रहे थे। उन्होंने प्रतिकार का मार्ग तलवार नहीं, रामलीला और रामचरितमानस के माध्यम से चुना। यूपी के प्राइमरी स्कूलों के मर्जर पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा, 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर किसी भी स्कूल को नहीं किया जाएगा मर्ज। अगर किसी स्कूल में 50 से अधिक छात्र हैं तो उसे भी नहीं किया जाएगा समायोजित। साथ ही मर्जर में स्कूल की खाली बिल्डिंग में शुरू की जाएगी बाल वाटिका। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। कहा, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कर प्रभु श्री राम को घर घर पहुंचाया। उन्होंने अकबर का नवरत्न बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए जन सामान्य की भाषा में रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ की रचना की। वहीं उन्होंने युवाओं से सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए आगे आने का किया आह्वान। कुंडा से विधायक राजा भैया ने उज्जैन में महाकाल के किए दर्शन। उन्होंने सनातन धर्म पर हो रहे हमलों और मतांतरण पर जताई चिंता। राजा भैया ने जातिवाद को धर्म के लिए खतरा बताते हुए की बागेश्वर सरकार के कार्यों की सराहना और हिंदू समाज को जागरूक रहने का किया आह्वान। सावन मास के तीसरे बुधवार को लखनऊ के ऐतिहासिक बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही शिव भक्तों की लग चुकी थी लंबी कतारें। हर हर शंभू और बम बम भोले के जयघोष से गूंजा मंदिर परिसर। 4000 कांवड़ियों ने किया अपने आराध्य का जलाभिषेक। मिर्जापुर का प्राचीन नाम गिरजापुर फिर से मिल सकता है वापस। साथ ही प्राचीन बूढ़ेनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करके कॉरिडोर का किया जा सकता है निर्माण। इसके लिए बूढ़ेनाथ मंदिर के 28वें महंत डॉक्टर योगानंद गिरी ने हाल ही में सीएम योगी से की मुलाकात। उन्होंने सीएम को एक पत्र सौंपकर जिले की प्राचीन गौरव गाथा और मंदिर की प्राचीनता का दिया विवरण। निठारी सीरियल किलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सुरेन कोहली को बरी किए जाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। अदालत ने कोहली के खिलाफ दायर 14 अपीलों को किया खारिज। सीबीआई, यूपी सरकार और एक पीड़िता के पिता की ओर से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी अपील। दिसंबर 2006 में उजागर हुआ था निठारी कांड। प्रयागराज में कांवड़ लेकर निकला 2.5 साल का शिवभक्त। मां ने कहा, 3 बेटियों के बाद बड़ी मान मनौती के बाद बेटा जन्मा है तो नाम शिवा रखेंगे। बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेना है तो अब 2.5 साल के शिवा के साथ हम कांवड़ लेकर बाबा धाम की ओर निकल पड़े हैं। अब सिर्फ बाबा विश्वनाथ के सहारे चलकर अभिषेक करेंगे। आगरा में मतांतरण गिरोह की जांच अब सरगना समेत 4 आरोपियों पर है केंद्रित। 6 सदस्यों को भेजा गया जेल और आयशा सहित 4 को सरगना अब्दुल रहमान के सामने बैठाकर पूछताछ करेगी पुलिस। अब्दुल रहमान को मौलाना कलीम सिद्दीकी का बताया जा रहा करीबी। वहीं अवैध मतांतरण मामले में 5 चेहरे माने जा रहे हैं प्रमुख। पीलीभीत में मदरसे में 10 वर्षीय छात्रा से अश्लील हरकत का मामला आया सामने। मौलाना ने झाड़ू लगाने के बहाने किया दुष्कर्म का प्रयास। पीड़ित बच्ची की मां ने पुलिस से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग। वहीं शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट में एनआईए कोर्ट द्वारा सभी 7 आरोपियों को बरी किए जाने पर सीएम फडणवीस ने दी अपनी प्रतिक्रिया। फडणवीस ने कोर्ट की टिप्पणी पर व्यक्त की अपनी राय। उन्होंने कहा कि आतंकवाद कभी भगवान नहीं था, नहीं है और कभी नहीं होगा। इस मामले में एनआईए कोर्ट ने 17 साल बाद दिया फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद देश में गरमाया राजनीतिक माहौल। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि भारत के पास एक मजबूत घरेलू बाजार है और हमें अपने वार्ताकारों को सर्वोत्तम संभव सौदा खोजने के लिए समर्थन देना चाहिए। अगर अमेरिका अनुचित मांगे रखता है तो हमें अन्य बाजारों में विविधता लानी होगी। अमेरिकी टैरिफ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। उन्होंने संसद में कहा, सरकार हाल की घटनाओं के प्रभावों की जांच कर रही है। हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। सरकार किसानों, मजदूरों, उद्यमियों, उद्योगपतियों और निर्यातकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। पीएम मोदी 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगे दौरा। काशी को देंगे 2183 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। इन परियोजनाओं में दाल मंडी चौड़ीकरण की आधारशिला भी है शामिल। ये परियोजनाएं वाराणसी के विकास में साबित होंगी मील का पत्थर। साथ ही हर तबके के लोगों को मिलेगा लाभ। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला रद्द। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से किया इनकार, जिसके चलते बिना खेले ही फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। इंडिया चैंपियंस के एक सदस्य ने कहा कि देश से ऊपर कुछ भी नहीं है और उन्हें इस फैसले पर कोई पछतावा नहीं है।